वहाँ की स्थिति ये है सर कि न कभी सफाई जल्दी नहीं होता है, नाली पनाली सब भरा हुआ है, क्या देखेंगे। चंदौली की स्थिति बहुत ख़राब है। ये एकदम संतुष्ट नहीं है, कोई काम सफाई अच्छे से हो नहीं रहा है, किसी भी तरह का सफाई नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। निकाय चुनाव ये तो संपूर्णतः गलत है, एकदम होना ही नहीं चाहिए। अनपढ़ लोग पैदा हो जाते हैं, पढ़े लिखे घर पे बैठे रहते हैं, अनपढ़ पैदा हो जाते हैं यहाँ पे। दोनों चीज़ें होना चाहिए, मगर शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। अगर शिक्षा नहीं है तो कोई मतलब कहीं भी आप साइन कर देंगे। ये आज रोड चौड़ा हुआ से ज्ञान की वजह से कर लिया, लोगों ने साइन कर दिया। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार, आप देख रहे हैं सीबी खबर। हम यहाँ जनता का मिजाज टटोलने के लिए आए हैं। मिजाज क्यों टटोलना ज़रूरी है, तो निकाय चुनाव नज़दीक आ चुका है और निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 14 गांधीनगर की जनता, नगर पंचायत चंदौली की जनता क्या सोचती है अपने प्रत्याशियों को लेकर के। आप पिछले कार्यकाल में उनके कार्यशैली से कितना खुश दिखती हुई नज़र आई थी, इस पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं महेंद्र चाय वाले जी के यहाँ। और महेंद्र भैया, क्या हाल चाल है सब? ठीक है भैया, ठीक है। एक चाय वाले प्रधानमंत्री बन गए, आपके चाय की अड़ी का क्या स्थिति है वर्तमान में? अरे हम क्या बताएं, जो कर रहा है इसके बारे में। चुनाव का माहौल आ गया है, निकाय चुनाव आ गया है, चर्चाएं तो होती रहती होंगी, क्या लग रहा है इस बार माहौल हम कुछ नहीं बता सकते इस समय, अभी कोई माहौल नहीं है। अभी कोई माहौल नहीं है। माहौल देखिए, महेंद्र भैया की दुकान पे हम लोग हैं और चाय की चुस्की लेते हुए, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इंद्रदेव भी मेहरबान हो गए हैं और बारिश की धीरे धीरे बूंदें जो हैं सबके चेहरे पे, सबके शरीर पे पड़ती हुई नज़र आ रही है। इसी बारिश की बूंदों में, ठंडक भरे मौसम में हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ लोग उपस्थित हैं, कि वो निकाय चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित दीनानाथ त्रिपाठी है। निकाय चुनाव नज़दीक है, निकाय चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? चूँकि इस ग्राम सभा या विधानसभा में हमारा गांव नहीं पड़ता है, इसलिए उस विषय में हम कुछ बता नहीं सकते कि किसका क्या रुझान है, लेकिन फिर भी कई प्रत्याशी हैं। अभी सीट भी क्लियर नहीं हुआ, कौन सा सीट आएगा। ये लगने को तो सामान्य में भी लगे हैं लोग, पिछड़ी के लिए भी लगे हुए हैं लोग, हैं, तो अभी कहा नहीं जा सकता। सीट आने के बाद ही ये रुझान पता चलेगा कि कौन किसका कितना रुझान है। हालांकि मैं आपको अवगत करा दूं कि सीट आरक्षण सूची नहीं आने के कारण लोग यहाँ स्पष्ट तौर से निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस प्रकार के प्रत्याशी चाहते हैं और यहाँ का विकास कार्य का पैमाना क्या होना चाहिए। और भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो निकाय चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? केशव प्रसाद। वर्तमान में निकाय चुनाव होने वाले हैं, निकाय चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं? सोचना क्या है, सीट क्लियर अभी नहीं हुआ है। लगभग पंकज जी का रुझान बढ़िया है, सीट क्लियर होने पर कन्फर्म हो जाएगा। अच्छा, पिछले कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? जो आपके पिछले चेयरमैन रहे हों या पिछले वार्ड पार्षद रहे हों, उनकी कार्यशैली से आप कितना खुश हैं? लगभग 75% खुश हैं और काल का रुका हुआ है। अब उनको मन मर्जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से हम लोग नज़दीकी पर नहीं हैं, दूरी रहते हैं, जो किए हैं सामने है। मतलब पूरे तरीके से यदि कहा जाए तो चंदौली की जनता इंतजार कर रही है सीट आरक्षण की सूची आने का। जी जी। सीट आरक्षण की सूची आने के बाद ही पूरा मिजाज खुल करके सामने आएगा और राजनीतिक रंग सामने देखने को मिलेगा। बहरहाल हम मन टटोलने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रद्युम्न अग्रवाल। ये बताइए कि निकाय चुनाव नज़दीक है, निकाय चुनाव को लेके आप क्या सोच रखते हैं? निकाय चुनाव के लिए अच्छा है कि अच्छे प्रत्याशी का हो गठन, और अभी तो साहब का प्रसिमन आया नहीं है। प्रसिमन आता है तो जो भी व्यक्ति होगा स्वच्छ हो और सच तरीके से हो, उसी का लिए ही वोटिंग किया जाएगा। जो समाज के लिए काम करे, नगर के लिए काम करे, युवा प्रत्याशी हो, हर तरह का प्रत्याशी हो। पिछले पदाधिकारी के कार्यशैली से कितना खुश है? 50-50 सही से कार्य नहीं। देखिए, दुर्गा पूजा हमारा है, आपके सामने है, हर पंडाल में देखेंगे अभी भी काफ़ी चीज़ें गंदगी, काफ़ी चीज़ों का कार्य नहीं कर पाते हैं। पर्सनल रिलेशन में कर लें, बट जो एक चेयरमैन का कार्य होना चाहिए, सभासद जो लोग भी हैं उस तो उनको खड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो जनता से हमारा यही रहेगा कि जनता हर प्रत्याशी के प्रति जरूर सोचे कि प्रत्याशी कैसा है,
और जो भी अगर पार्टी है तो पार्टी भी सोचे कि प्रत्याशी को वोट सीट किसको देना है कि अपना। अच्छा, नीचे से लेकर के ऊपर तक के जितने भी नेता हैं जो आपके पदाधिकारी हैं, वो ये कहते हुए नज़र आते हैं, जैसे वार्ड पार्षद कहते हैं कि हमें बजट नहीं मिलता, वो चेयरमैन को दोषी ठहराते हैं, चेयरमैन कहते हैं कि हमें भी बजट नहीं मिलता, वो उच्च अधिकारियों को दोषी ठहराते हैं। तो क्या लगता है आपको, ऐसा भी संभव होता है? ये सब गलत बातें हैं, इसको हम खंडन करते हैं क्योंकि वो बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसा कहीं नहीं है। सत्ता नीचे से लेके, ये तो भाग्य की बात है चंदौली की धरती के लिए कि ऊपर से लेके नीचे से लेके भाजपा में है। और हमारा भाजपा में ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं जा रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा हाईवे से लेके देश के अंदर विकास चल रही है, तो कार्य हो रहा है। आप न जाएं, न लेजीपन रहे, या आपको कमीशन के चक्कर में न काम करें, जो भी मैटर है। मगर ऐसा थोड़ा ना है। पिछले चेयरमैन को उठा लीजिए, आगे भी लोगों रहे, और बगल में भी चेयरमैनी चल रही है, चकियाँ देख लीजिए, हर जगह को देखिए, सराजा देख लीजिए आप। मगर चंदौली पिछड़ा है क्योंकि यहाँ पर लोग खुद में राजनीति करते हैं। बहरहाल और भी लोग उपस्थित हैं, उनका भी मिजाज जानने की कोशिश करेंगे कि वो निकाय चुनाव को लेकर के, अपने नेताओं को लेकर क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? भानु। ये बताइए, निकाय चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? अब क्या सोचना है सर, पहले तो देख लीजिए यहाँ की बनाई हुई चीज़ों को, कैमरा घुमा कर देख लीजिए कि शायद सफाई हो जाए, क्या हो जाए। यथा स्थिति वहाँ की हम दिखाएंगे, आप बता दीजिए एक बार क्या है वहाँ की स्थिति ये है सर कि न कभी सफाई जल्दी नहीं होता है, नाली पनाली सब भरा हुआ है, क्या देखेंगे। चंदौली की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ पर चाहे वो चुनाव हो, चाहे कोई चुनाव हो, यहाँ भाजपा का ही पूरा शासन है, लेकिन बीजेपी जो है चंदौली बदे नहीं सोच रही है। अच्छा, ये बताइए, आप ही से जानना चाहता हूँ, किस मुद्दे पे आप इस बार वोट देंगे? इस बार हर बार तो हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, इस बार भी विकास के मुद्दे पर वोट दिया जाएगा, लेकिन अब की बार जनता सोच कर वोट देगी। अच्छा, नेताजी आएंगे तो नेताजी से कौन कौन सा विकास कराने के लिए आप कहेंगे? नेताजी तो आते हैं तो कहते हैं कि इसमें शिविर डलवा देंगे। शिविर पास हो गया, अभी तक शिविर नहीं पड़ा, पास हो गया। फाइलों में पास होगा ना, कि लगेगा शिविर तब तो, जब ही नहीं तभी खुल जाता है नाला, तो लोगों को आने जाने में भी दिक्कत होता है। घर द्वार है, महल मकान है, हर चीज़ है। शिविर की बहुत समस्या है। पहले चंदौली वार्ड में, गांधीनगर में शिविर बहुत ज़रूरी है सर। यहाँ के लोग शिविर बदे मर रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक शिविर लग जाए, एकदम बढ़िया रोड बन जाए, फर्स्ट क्लास का रोड की स्थिति देख ही रहे हैं। जो बन गया सो बन गया, उसके बाद नहीं सुधार नहीं होना है। मतलब पूरी तरीके से कहा जाए तो स्वच्छ भारत मिशन का जो प्रोजेक्ट है उसको एकदम सिरे से नकार दिया गया है चंदौली के पदाधिकारियों के द्वारा। आप कितना संतुष्ट हैं पिछले कार्यकाल में, जो नगर निकाय का जो चुनाव हुआ था, आपने पदाधिकारी चुना था, उनके कार्यशैली से कितना संतुष्ट? ये एकदम संतुष्ट नहीं है। कोई काम सफाई अच्छे से हो नहीं रहा है, किसी भी तरह का सफाई नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये जो बना है शौचालय, कम से कम 3-4 साल बना होगा, लेकिन कभी आज तक झाड़ू लगते नहीं देखा गया है। बदबू इतना आता है कि वहाँ पर आप 10 मिनट रुक नहीं सकते हैं। कोई भी बाथरूम करने जाता है तो एकदम रुकना मना है एकदम पूरा। फिर से निकाय चुनाव होने वाले हैं, क्या सोच के आप वोट करेंगे? अब जो अच्छे तरीके से काम करेगा, जिसकी सोच अच्छी होगी, उसी को अपना मत दिया जाएगा। हम सोच रहे हैं युवा कोई मिले, कोई जो करने वाला हो, जो कि हर चीज़ देखे कि सड़क जाम ना हो और रोड टूटा ना हो, नाली जाम ना हो, मतलब कोई भी काम ऐसा ना हो। 2 ही 3 काम होता है चेयरमैन लोगों का, साफ़ सफाई रखे, या तो फिर बिजली और पानी की व्यवस्था, यही सब करना होता है। ये 3 काम केवल अगर लेकर चलेंगे, सब सक्सेस मिलेगी। आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ की आम जनमानस लगातार ये कहती हुई नज़र आ रही है कि यहाँ पे जितने भी कार्य हुए हैं उसमें से मैं पिछले चेयरमैन के कार्य से असंतुष्ट हूँ। आप निकाय चुनाव को किस रूप में देखते हैं? निकाय चुनाव ये तो संपूर्णतया गलत है, एकदम होना ही नहीं चाहिए। अनपढ़ लोग पैदा हो जाते हैं, पढ़े लिखे घर पे बैठे रहते हैं, अनपढ़ पैदा हो जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, आज अनपढ़ की देन है कि हम लोग पढ़े लिखे, एक सेकंड, पढ़े लिखे और अनपढ़ की आप बात कर रहे हैं। बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग लगाए जाते हैं। आज एक एपिसोड में भी मैंने सवाल खड़ा किया कि उस पर लिखा जाता है MA की शैक्षणिक योग्यता कुल मिला के लिखी जाती है। तो शैक्षणिक योग्यता को ज़्यादा बेहतर समझना चाहिए या उनके राजनीतिक अनुभव? शैक्षणिक भी होनी चाहिए। आप कैसे लखनऊ जाएंगे, किससे बात करेंगे? शैक्षणिक भी होनी चाहिए। एक नेताजी, पटुता भी होनी चाहिए। एक नेताजी बोले कैसे लाना है, आपको काम कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, वाक पटुता भी होनी चाहिए, शैक्षणिक व्यवस्था भी होनी चाहिए।
दोनों होनी चाहिए। एक नेताजी ने कहा कि शैक्षणिक योग्यता पे अनुभव भारी होता है। नहीं, कितना अनुभव भारी होगा बताइए आप, कितना अनुभव भारी होगा? आप पढ़े लिखे नहीं है तो कैसे बात करेंगे आप लखनऊ में जाके? लखनऊ तो पहले आप जा ही ना सकते, कौन सी ट्रेन पकड़ेंगे आप बताइए ना? अरे केजरीवाल के कौन पास सा केजरीवाल के पास क्या था? कौन राजनीति उसके पास कुछ थी? भाई प्रधानमंत्री चला रहे हैं ना, मुख्यमंत्री बने हैं ना 2 बार से, शिक्षा है ना, मगर राजनीति का अनुभव नहीं था। अन्ना हजारे जी के साथ लगे, आज देखिए दिल्ली के देख लीजिए आप। मतलब शैक्षणिक योग्यता के साथ अनुभव भी होना जरूरी है। यस, ये दोनों चीज़ें होना चाहिए, मगर शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। अगर शिक्षा नहीं है तो कोई मतलब कहीं भी आप साइन कर देंगे। ये आज रोड चौड़ा हुआ ज्ञान की वजह से कर लिया, लोगों ने साइन कर दिया। तो ज्ञान तो भी होना चाहिए, अनपढ़ अंगूठा छाप भी व्यक्ति नहीं जरूरी है। यही मेरा बात हो रही है युवाओं की, तो यहाँ कुछ युवा भी उपस्थित हैं, हम उनसे भी राय लेना चाहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो यहाँ एक युवा हैं, आप वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? वोट देते हैं, क्यों देते हैं? बढ़िया सफाई, मतलब साफ सफाई हो बढ़िया जगह, इसलिए वोट देते हैं। काम बढ़िया हो इसलिए देते हैं। सरकार बढ़िया चलाए वो इसलिए देते हैं। ये सब गंदगी देख लीजिए, हाँकते हैं इसमें, हाँकते हैं उसमें, उससे पैखाना में। इस बार नेताजी आएंगे आपसे वोट मांगने, तो आप क्या सोच के उनको वोट करेंगे? यही कहेंगे कि आप पहले ये देख लीजिए सफाई है कि नहीं, उनको हम दिखाएंगे तब जाके वोट देंगे, चाहे कोई भी हो। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग बता रहे हैं कि हम वोट तभी देंगे जब विकास के मुद्दों की बात होगी, यहाँ चंदौली के स्वच्छता की बात होगी। नगर पंचायत के जो पुराने पदाधिकारी हैं, लगातार उन पे कटाक्ष किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कार्य तो संपूर्ण हुए हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुए हैं। इसी प्रकार के अन्य जन चौपालों को सीबी खबर आपको दिखाती रहेगी, जनता का मन टटोलती रहेगी और आपको अवगत कराती रहेगी कि क्या सोच रही है चंदौली नगर पंचायत की जनता। तब तक के लिए बने रहें, देखते रहें सीबी खबर। मैं विश्वजीत कुमार, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी राहुल के साथ। जय हिंद, जय भारत।